हेलो दोस्तों, कॉमिक्स हीरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। वह गंगा के किनारे अपना मुंह इतनी जोर से रगड़ते कि वह लहूलुहान हो जाते। माँ माँ, इतनी कठोर मत बनो माँ, मुझे दर्शन दो। अब उनके लिए माँ के बिना जीवन व्यर्थ था। माँ, तूने दी अनेक भक्तों को दर्शन दिए हैं, फिर मेरे साथ यह निर्दयता क्यों? उन्होंने दीवार में टंगी तलवार उतारी। देख माँ देख, तेरे बिना अब यह भक्त मर रहा है। तभी अचानक रामकृष्ण संज्ञा शून्य होकर गिर पड़े। उन्हें चारों ओर प्रकाश नजर आया और अद्भुत महिमामयी जगत माता के दर्शन हुए। सचमुच माँ, मैं धन्य हो गया तेरे दर्शन पाकर। अब उनकी पूजा और भी विचित्र हो गई। वे जगन माता से बातें करते, उसके साथ खेलते और अपने हाथों से उसे खाना खिलाते। ले माँ, बस यह एक और। मंदिर के कुछ अधिकारियों ने मथुर बाबू से रामकृष्ण की शिकायत की कि वह पागल हो गए हैं। मथुर बाबू एक दिन अचानक आ गए। हे ईश्वर, इस महान आत्मा को लोगों ने पागल कैसे समझ लिया? रामकृष्ण के लिए जगन माता जीवित हैं। जब रामकृष्ण के पागलपन की बातें उनकी माँ चंद्रामणि के कानों तक पहुंची तो उन्होंने उसे कामारपुकुर बुलाया और रामचंद्र मुखोपाध्याय की 5 वर्षीय पुत्री शारदा मणि से उसकी शादी कर दी। मगर शारदा जो गहने पहनाए गए थे, वे चंद्रामणि किसी से मांग कर लाई थी। डर मत माँ, यह सो जाए तो गहने उतार लूंगा। उन्होंने गहने उतार लिए। जब शारदा के चाचा को यह बात मालूम पड़ी तो वह उसे वापस ले गए। ले जाने दे माँ, मगर अब वे विवाह नहीं तोड़ सकते। विवाह के 1.5 साल बाद वे दक्षिणेश्वर पहुंचे। वे पुनः माँ के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। माँ, वहाँ एक सन्यासिनी भैरवी ब्राह्मणी आई। बेटा, मैं कितने दिनों से तुझे ढूंढ रही हूँ। जगन माता ने मुझसे कहा था कि मुझे तेरी साधना में सहायता करनी होगी। उसने रामकृष्ण को अवतार घोषित किया और पंडितों को चुनौती दी। क्या कोई पंडित इन्हें अवतार मानने से इनकार करता है? नहीं, कोई नहीं। सचमुच वह अवतार है। बाद में भैरवी की देखरेख में रामकृष्ण ने वहीं एक बिल्व वृक्ष के नीचे तंत्र मंत्र की कठिन साधनाएं पूर्ण की। कुछ समय बाद रामकृष्ण के पास एक सन्यासी तोतापुरी आए। रामकृष्ण, तुम मेरे उत्तराधिकारी बनने योग्य हो। क्या वेदांत सीखकर उसकी साधना करोगे? मुझे माँ से पूछना पड़ेगा। फिर उन्हें माँ की अनुमति मिल गई और वे तैयार हो गए। तोतापुरी ने उन्हें निराकार ब्रह्म का ध्यान करने को कहा। रामकृष्ण, कोशिश करो। क्या करूं? हर बार जगन माता ही दिखाई देती है, निराकार का ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। अनेक बार प्रयत्न करने के बाद जब वे सफल हुए तब तथा ध्यान मग्न हो गए। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ। 3 दिन बाद तोतापुरी अंदर आए। अरे, यह तो अभी तक ध्यान मग्न है। जो साधना करने में मुझे 40 बरस लग गए, वह इस महापुरुष ने 3 दिनों में ही पूरी कर ली। तोतापुरी के जाने के बाद रामकृष्ण ने निश्चय किया कि वे मुस्लिम धर्म के माध्यम से भी ईश्वर को प्राप्त करेंगे। वे मुसलमान फकीर गोविंद राय से मिले। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपने धर्म के बारे में बताता हूँ। अब रामकृष्ण नमाज पढ़ते और अल्लाह को याद करते। उन्होंने अल्लाह से भी साक्षात्कार किया। अलग अलग धर्म ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। 1867 की ग्रीष्म ऋतु में रामकृष्ण एक बार पुनः कामारपुकुर गए। वहां उनकी पत्नी शारदा मणि उनसे मिलने आई। अब वह 14 वर्ष की हो चुकी थी। कैसी हो शारदा? आपकी कृपा है स्वामी। रामकृष्ण ने बहुत कुछ शारदा को सिखाया। फिर वह अकेले ही वापस दक्षिणेश्वर चले गए। सच, कितने प्रेममय व सहृदय हैं। उनके पास मथुर बाबू व उनकी पत्नी आए। रामकृष्ण, हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक। जनवरी 1868 में वे सेवकों आदि सहित कुल 125 व्यक्ति रवाना हुए। वे देवधर, वाराणसी तथा इलाहाबाद आदि तीर्थ स्थानों को गए। अब वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में रामकृष्ण आनंद से विभोर हो गए, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की मधुर स्मृतियों से भरा था। एक गांव से गुजरते समय रामकृष्ण ने गरीबों को देखा तो वह पिघल गए। देखो मथुर, जगन माता ने तुम्हें अपार संपत्ति दी है। तुम इन
गरीबों को एक बार भरपेट भोजन करा दो और एक एक वस्त्र दे दो, मगर अभी हमें काफ़ी यात्रा करनी है, धन कम पड़ जाएगा। धिक्कार है तुझे। ठीक है, तुम जाओ, मैं यही इन गरीबों की सेवा करूंगा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। बाद में मथुर बाबू मान गए और उन्होंने गरीबों को भोजन कराया और वस्त्र दिए। शारदा देवी 18 वर्ष की हो चुकी थीं। वे अक्सर अपने पति के बारे में उल्टा सीधा सुनती ही रहती थीं। एक बार उनका मन बहुत बेचैन हुआ। एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, मुझे उनके पास जाना चाहिए। जयराम बाटी से कलकत्ता 70 मील दूर था। वह अपने पिता के साथ पैदल रवाना हो गई। रास्ते में शारदा को तीव्र बुखार चढ़ गया। अब मैं कभी उनसे ना मिल पाऊंगी। उन्हें रात को एक कन्या स्वप्न में दिखी। तुम शीघ्र स्वस्थ होकर अपने पति से मिलोगी। सवेरे उठी तो वह स्वस्थ हो चुकी थी। अरे, मेरा बुखार उतर गया। सच बेटी? वह दक्षिणेश्वर पहुंची तो रामकृष्ण ने उनका स्वागत किया और फलहारिणी काली पूजा के दिन उनकी जगन्माता के रूप में पूजा की। तभी से शारदा देवी भक्तों में श्री माँ के नाम से प्रतिष्ठित हुई। एक दिन रामकृष्ण को उनका एक मित्र सर्कस दिखाने ले गया। दौड़ते घोड़े पर एक पैर से खड़ा होना कोई आसान थोड़ी है। जाने कितना अभ्यास किया होगा। इसी तरह सतत अभ्यास से भगवान को भी पाया जा सकता है। उन्हें प्रत्येक वस्तु में ईश्वर ही दिखाई देता था। एक बार चिड़ियाघर में उन्हें शेर में ही भगवान दिखाई दिए और वे समाधि लगाकर बैठ गए। नहीं, अब मैं और कोई जानवर नहीं देखूंगा। बच्चे में भी उन्हें भगवान दिखाई देते थे और वेश्या में भी। रामकृष्ण बड़ी मस्त तबीयत के थे, लेकिन इस मस्ती में भी दर्शन था। एक बार वे ईश्वर चंद्र विद्यासागर से मिलने श्यामा श्यामारपुकुर गए। वहाँ इतने दिन खाई सोता और नदी ही देखी थी, आज सागर देख रहा हूँ। तो थोड़ा खारा पानी लेते जाइए। नहीं, खारा पानी क्यों, तुम तो विद्या के सागर हो। काफी देर उनमें दर्शन की बातें हुई। जब तक अपने अहंग को मन से ना निकाल दिया जाए, भला ईश्वर कैसे मिल सकता है। जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्रेम, और यह भक्ति और विश्वास से सहज साध्य है। इसी प्रकार उनकी मुलाकात अनेक महान विभूतियों से हुई, जिनमें स्वामी दयानंद व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रमुख हैं। विद्यासागर अपनी विद्वता, दयालुता, कर्मठता और परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बंकिम चंद्र चटर्जी नाम से जाने जाते हैं। एक दिन रामकृष्ण बगीचे में घूम रहे थे कि उन्होंने अपनी ओर एक दिव्य पुरुष को आते हुए देखा। अरे, यह तो महापुरुष ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह रामकृष्ण का आलिंगन कर उनके शरीर में समा गए। उन्हीं दिनों कलकत्ते में एक प्रतिभाशाली युवक नरेंद्र नाथ परेशान था। क्या सचमुच ईश्वर का अस्तित्व है? यदि है तो वह कहाँ है? मैं अनेक धर्मगुरुओं से मिला, मगर उनमें से किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है। एक दिन उनके फुफेरे भाई चंद्रदत्त ने उन्हें रामकृष्ण के बारे में बताया तो वह दक्षिणेश्वर गए। इतनी देर से क्यों आया है तू? कितना लंबा इंतजार करना पड़ा मुझे। यह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझसे परिचित हों। नरेंद्र ने वही सवाल किया जिसने उसे परेशान कर रखा था। आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने देखा है, जिस तरह तुम्हें देख रहा हूँ, कहीं उससे भी ज्यादा स्पष्ट। तुम भी देख सकते हो। भगवान से बातें की जा सकती हैं, उन्हें पाया जा सकता है, मगर धन मोह माया के कारण किसे चिंता है ईश्वर की। नरेंद्र अक्सर उनके पास आने लगा। सच, मुझे इस बात का पता करना चाहिए, इन पर धन का क्या प्रभाव पड़ता है। आज सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे, मेरे शरीर में आग सी लग रही है। नरेंद्र तुरंत अंदर गए तो देखा, यह पैसा किसने यहाँ रखा है यहाँ पर। इस घटना के बाद नरेंद्र रामकृष्ण के गहरे भक्त हो गए। सचमुच गुरुदेव महान हैं। सैकड़ों लोग रामकृष्ण के उपदेश सुनने आते, वह बिना थके ज्ञान बांटते। ईश्वर मनुष्य में रहता है, मानव की सेवा करोगे ईश्वर को पा जाओगे। उनके एक शिष्य महेंद्रनाथ गुप्त ने उनके उपदेशों को लिख लिया करते। बाद में उन्होंने उनके उपदेशों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवाया, श्री रामकृष्ण वचनामृतम। महेंद्रनाथ गुप्त। एक दिन रामकृष्ण को गले में दर्द महसूस हुआ जो बढ़ता ही चला गया। इन्हें कलकत्ता ले जाइए, लगता है इनको कैंसर है। दिसंबर 1885 में उन्हें काशीपुर उद्यान भवन में ले जाया गया। नरेंद्र, जो मुझसे छिपाते हुआ मैं जान गया हूँ, मुझे गले का कैंसर है। जो काम मैं छोड़कर जा रहा हूँ वह तुम्हें ही पूरा करना है नरेंद्र।
नरेंद्र अभी भी जिज्ञासु थे। क्या सचमुच गुरुदेव भगवान के अवतार हैं? यदि एक बार वे स्वयं कह दें तो विश्वास हो। रामकृष्ण उनके मन की बात जान गए। उन्होंने सारी शक्ति जुटाई और कहा, अच्छा नरेंद्र, तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही आज इस शरीर में रामकृष्ण के रूप में है। नरेंद्र बहुत लज्जित हुए। वह 15 अगस्त 1886 की मध्य रात्रि थी। रामकृष्ण की हालत बेहद बिगड़ गई। मैं कुछ खाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी सी सूजी की खीर खाई। उन्होंने नरेंद्र को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। नरेंद्र को दिव्य अनुभूति हुई। रामकृष्ण की संपूर्ण अलौकिक शक्ति उनमें समा गई। नरेंद्र, आज अपना सब कुछ तुझे देकर मैं भिखारी बन गया हूँ। तुझे सारे संसार को ज्ञान से आलोकित करना है। वही नरेंद्र बाद में स्वामी विवेकानंद नाम से विख्यात हुए। उन्होंने विश्व भर में रामकृष्ण के संदेश को प्रसारित किया और हिंदुस्तान की एक विशिष्ट तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। आज विश्व भर में जगह जगह रामकृष्ण संघ हैं, जहां उनके असंख्य प्रवर्तक आज भी वही काम कर रहे हैं जो वर्षों पहले विवेकानंद ने शुरू किया था। श्री रामकृष्ण ने कहा, जिस प्रकार दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, उसी प्रकार मनुष्य ईश्वर के बिना नहीं रह सकता। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, इसलिए तुम बड़ा बनना चाहते हो तो नम्र और विनयी बनो। सब धर्मों में ईश्वर एक ही है, केवल उसे प्राप्त करने के रास्ते अलग अलग हैं। काली, खुदा, बुद्ध, राम, कृष्ण, दुर्गा सब एक ही भगवान के रूप हैं। समुद्र में मोती होते हैं, पर उन मोतियों को पाने के लिए तुम्हें बार बार डुबकी लगानी पड़ती है। इसी तरह संसार में ईश्वर है, उसे पाने के लिए तुम्हें बार बार प्रयत्न करना चाहिए, बराबर प्रयत्न करना चाहिए। सूरज का प्रकाश सब पर एक जैसा पड़ता है, लेकिन जल, शीशा आदि चमकीली सतहों वाली वस्तुएं ही उसमें झिलमिलाती हैं। ईश्वर का प्रकाश भी उसी तरह सब पर एक जैसा पड़ता है, लेकिन नेक और सच्चे दिलों में ही उसकी ज्योति जगमगाती है। भले लोगों का क्रोध जल पर खिंची हुई रेखा की तरह होता है, जो अधिक देर नहीं रहता। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अब मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।